बिहार में चुनावी माहौल गर्म हो गया है। जल्द ही चुनावों की घोषणा हो सकती है। इस बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार प्रगति यात्रा पर निकले हुए हैं। हालांकि नीतीश कुमार की यात्रा में कोई बीजेपी नेता शामिल नहीं हुआ और यही से बिहार में कानाफूसी होने लगी कि क्या नीतीश कुमार और बीजेपी में सब कुछ ठीक चल रहा है। इस बीच मुख्य विपक्षी दल राजद ने एक महत्वपूर्ण बैठक बुलाई। कहा गया कि इस बैठक में कुछ बड़ा फैसला हो सकता है। खबरें तो ये भी चली कि नीतीश कुमार से एक बार फिर हाथ मिलाने के सवाल पर तेजस्वी अपने विधायकों से राय मशवरा करना चाहते थे। हालांकि इस बैठक से पहले तेजस्वी ने नीतीश कुमार की राजनीतिक पारी की समाप्ति की भी घोषणा की थी। मान लो बीच में अगर सरकार गिर गई, बिहार में क्या स्थिति होगी। यहाँ तो स्थिर सरकार ही नहीं है। चाचा कभी इधर कभी उधर, कितने बार पलटी मारे। तो यहाँ क्या फिर से इलेक्शन होता, यहाँ गवर्नर को आप दे दोगे चलाने के लिए। तो देखो, ये संवैधानिक ढांचा के विरुद्ध है। बिहार का चुनाव तो इकलौता चुनाव है पूरे देश में जहाँ बिहार में हो रहा होता और कहीं नहीं होता। बिहार का एक फेज में नहीं करा पाती इलेक्शन कमीशन, तो देश भर का तो छोड़ो। चाचा जी ने पिछले चुनाव में पूर्णिया में कहा था वो उनका अंतिम चुनाव है, इसके बाद वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। घोषणा किया था ना रिटायरमेंट का। वही राजद की बैठक और नीतीश कुमार के साथ दोबारा जाने की संभावना पर राजद के मुख्य प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव ने क्या कहा, सुनिए। मुख्यमंत्री बड़का झूठा पार्टी का उप मुख्यमंत्री है। देश के प्रधानमंत्री तो यहाँ बोल के जाते ही हैं। कहीं बोल देते हैं कि एम्स चालू हो गया, कभी तक्षशिला दिखा देते हैं बिहार में, और कभी बोली लगा जाते हैं। रात में मैंने देखा, मैं आश्चर्यचकित हो गया। मैं थोड़ा देर जाके गूगल पर सर्च करने लगा कि सच में भारत सरकार ने नोटिफिकेशन तो नहीं कर दिया। बड़ा उपकार किया कि देश के प्रधानमंत्री को धन्यवाद दिया कोटि से। बिहार का उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी क्या बोले कि धन्यवाद प्रधानमंत्री जी, बिहार को बड़ी सौगात मिल गई। जरा कहाँ मिला बताओ। कुछ देर के बाद देखा कि डिलीट हो गया। होश जब जागी तो उन्होंने डिलीट कर दिया। जिस उप मुख्यमंत्री ने वर्तमान मुख्यमंत्री को रद्दी माल कहा, पागल तक कहा, और उनके कई सहयोगी दलों ने कहा कि इनको दवा खिलाया जा रहा है। क्या कोरोना काल में सच में दवा खिलाई गई? क्या कोई थैलियम का इस्तेमाल किया गया उनके खाने के साथ? ये सवाल है। चूंकि सवाल बिहार के उप मुख्यमंत्री, बिहार के जो मुख्यमंत्री रह चुके हैं, जितना मांझी ने सवाल खड़ा किया था, याद करिए। मैं बोलता नहीं उन चीजों को, और इसलिए मैं कह रहा हूं कि इस बैठक को राष्ट्रीय जनता दल आम जन का संगठन, जन सरकार का संगठन बने, आम लोगों के हितों के लिए संघर्षरत रहे। क्योंकि तेजस्वी जी संघर्ष में विश्वास रखते हैं, काम में विश्वास रखते हैं, अपने वचनों पर कायम रखने में विश्वास रखते हैं। और तेजस्वी वो युवा नेता हैं कि जो कहते हैं, जो करते हैं। इतनी बड़ी बात कैसे फ्लैश हो सकती है? सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा पटना यूनिवर्सिटी को मैं नहीं बोल रहा हूँ, मैं नहीं बोल रहा हूँ, माफ करना, ये मैंने नहीं कहा। ये सवाल उप मुख्यमंत्री की तरफ से ट्वीट हुए, और इन ट्वीटों को आपके सामने मैं दिखा रहा हूँ। ये बंदा कौन है जरा देख लो। ये बंदा सम्राट चौधरी है जी, दूसरा नहीं है। उनके ट्विटर हैंडल है ये, और उन्होंने लिखा है, भैया बड़ी खुशखबरी, पटना विश्वविद्यालय को मिला केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा। अब मिला भी तो विश्वविद्यालय को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मार्गदर्शन में एनडीए सरकार के द्वारा जब दर्जा देने के लिए ऐतिहासिक निर्णय को मैं सलाम भी करता हूं और कोटि से धन्यवाद देता हूं। 100 करोड़ की बात कह दिया। कहा है 100 करोड़? बिहार की जनता जाकर करके सम्राट चौधरी से सवाल तो पूछेंगे, छोड़ेंगे नहीं। जिस मुख्यमंत्री को आपने रद्दी माल कहा, उसी मुख्यमंत्री के सामने मुरट्ठा खोल कर करके घुटना भी टेक रहे हो, तलवे भी चाट रहे हो, और बिहार के नाम को ही मिट्टी मिला रहे हो। देश के प्रधानमंत्री ने तो झूठ का सहारा लिया ही बिहार के साथ। अब आपके पिता ने भी नीतीश कुमार जी को क्या कहा था? आदरणीय शक्ति चौधरी जी ने कहा था कि अगर देश भर में सबसे बड़का लुच्चा मुख्यमंत्री है तो नीतीश कुमार, हमने नहीं, सम्राट चौधरी के पिताजी ने कहा था। जाके पूछे अपने पिताजी से कि यह वक्तव्य कैसे दिया गया था। माई बहन योजना
योजना जो आप लोगों ने की थी, क्या उसका ही तो नतीजा? माई बहन मान योजना इस देश इस राज्य की आधी आबादी के महिलाओं के सम्मान का प्रतीक है, कुछ लोग उनके संवर्धन का। जिन लोगों ने जीवन भर माँ बहनों की गाली दी है, पिछड़ों को, दलितों को, अल्पसंख्यकों को, अनुसूचित जाति जनजाति के समूह के लोगों को, उनके मन में तो ये पीड़ा रहेगी ही ना। उनको दूसरे की माँ बहन अच्छा लगता है, उनके डीएनए उसी रूप में काम करता है। नीतीश कुमार की नाराजगी के सवाल पर उप मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता विजय सिन्हा ने क्या कहा, ये भी सुनिए। जिस तरीके से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर के सवाल अपोजिशन उठा रहा है कि 2025 में आप लोग कोई फैसला नहीं ले पा रहे हैं सीएम फेस को लेकर, कैसे देखते हैं इसको? देखिए, इसमें कहीं दो मत नहीं है। मुख्यमंत्री हमारे हैं नीतीश कुमार जी, और एक सफल मुख्यमंत्री रहे हैं। बिहार के विकास का, डबल इंजन की सरकार का, एनडीए की सरकार में बड़ी सफलता से काम किए हैं। ये लोग वो घबराहट में हैं जो चोर दरवाजे से सत्ता में आते हैं और आने का प्रयास करते हैं, छटपटाहट उनकी दिखाई पड़ती है। भाजपा और जदयू एनडीए का पूरी तरह से जनता के हित में जनादेश का सम्मान करती है। कह रहा है विपक्ष की दुर्गति यात्रा है, प्रगति क्या होगी? वो अराजकता फैलाने वाले जंगल राज के युवराज सोने के चम्मच लेकर जन्म लिए हैं। रानी के पेट से राजकुमार जो पैदा हुए हैं, वो सत्ता की लोलुपता में इस तरह के बयान देते हैं। बिहार बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने भी नीतीश के अलग होने के कयासों को बेबुनियाद बताया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बहुत ज्यादा खुश हैं और एनडीए के मजबूती को देख करके विपक्ष और कुछ लोग खिसियाई बिल्ली खंभा नोचे वाली बात करते रहती है। देखिए, मैंने स्पष्ट कहा है, कल भी दिल्ली में कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हम लोग आने वाला 2025 का चुनाव लड़ेंगे और हमारा नेतृत्व जो है, केंद्रीय नेतृत्व नरेंद्र मोदी जी और बिहार में नीतीश कुमार जी को मिल करके हम आने वाले 2025 में भारी बहुमत से सरकार बनाएंगे। वहीं बिहार सरकार में मंत्री संतोष सुमन ने साफ किया कि नीतीश कुमार ही अगले चुनावों में एनडीए की तरफ से मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे। किनसे नाराज है? एनडीए से नाराज हैं। ऐसा तो मुझे जानकारी नहीं, आप लोग को ज्यादा लेकिन जानकारी होगा। विपक्ष के लोग कह रहे हैं कि कल विपक्ष के लोग कहने से क्या होगा? ये इंटैक्ट है और एक साथ चुनाव लड़ेगी और 2/3 बहुमत से विजय हासिल। लेकिन विपक्ष कह रही है कि कल प्रगति यात्रा सीन गए हैं, बीजेपी एक नेता भी नहीं गए हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यक्रम चल रहा था दिल्ली में, आप सबको पता है, तो कैसे लोग जाएंगे? ये सब बेकार की बातें हैं, इस सब बातों पर ध्यान मत दिया। नीतीश कुमार का और यात्रा को कह रहा है, विपक्ष कह रहे हैं कि दुर्गति यात्रा है, ये अंतिम यात्रा। अब विपक्ष को कहने दीजिए, वो पता चल जाएगा जब चुनाव का रिजल्ट आएगा। 25 में जब चुनाव होंगे उसके रिजल्ट आएंगे तो उनको पता चल जाएगा। ये सब कहने से और चेहरे को लेकर भी विवाद है कि 25 सीएम का फेस हो। सब लोग ने कहा है कि माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी फेस होंगे, इसमें कहाँ कोई डिस्प्यूट है। बिहार के सियासी गलियारे में नीतीश कुमार के पलटने की खबरों के बीच आपको नीतीश कुमार के उस बयान के साथ छोड़े जाते हैं जिसमें उन्होंने पीएम मोदी के आगे ये दोहराया था कि अब वो पलटी नहीं मारने वाले। इतना काम पहले कुछ नहीं था और 5 के बाद हम ही लोगों ने काम किया है, इसलिए याद रखिएगा जो काम आज तक नहीं किया, अब वो तो झूठ मूठ के बीच में हम एक बार साथ कर लिए थे, कहा झूठ मूठ के अपना बात करता है, जो काम हम ही लोगों का है, हम ही लोगों का किया हुआ, तो उसके बाद तो हम देखे गड़बड़ करता है तो फिर छोड़ दिए। अब सब दिन के लिए फिर हम लोग साथ हो गए, अब कभी इधर उधर नहीं होने वाले। तो जो काम किया है 5 से लेकर के आगे तक, और केंद्र सरकार में 10 साल से हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी, अब कितना ज्यादा कर रहे हैं, अब बिहार के लिए भी कितना काम करवा दिए। आप सोच लीजिए, सड़क का काम, पुल का काम, कितना सब काम किया जा रहा है केंद्र सरकार की तरफ से।